नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष से स्वागत करता हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टर लैम्प वर्सेस रिफ्लेक्टर लैंप्स। तो आप देखते होंगे जैसे कार का जो टॉप वेरिएंट खरीदने आते हैं तो वहाँ पे आपको कंपनी प्रोजेक्टर लैंप्स ऑफर करती है, और यहाँ पे आप लोग कार का मिड वेरिएंट या बेस वेरिएंट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को कंपनी रिफ्लेक्टर लैंप्स ऑफर करती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये किस काम आते हैं, किनको लेने चाहिए, सारी बातें आपको वीडियो में पता चलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग बता देता हूँ कि ये जो अपने प्रोजेक्टर लैंप्स है और ये रिफ्लेक्टर्स लैंप है, ये कोई लाइट नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि प्रोजेक्टर लैंप हमेशा वाइट लाइट निकालते हैं गाड़ियों के अंदर और रिफ्लेक्टर्स लैंप हमेशा येलो लाइट निकालते हैं गाड़ी के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक सिस्टम है जो लाइट को पास करने में हेल्प करता है। तो जो गाड़ी से अंदर तब गाड़ी के जो बल्ब लगे रहते हैं अंदर, वहाँ से जो लाइट पास होने की हेल्प करता है, बस ये इसका काम रहता है प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्टर्स हेडलैम्प के बारे में। इसे नाम से पड़ा रिफ्लेक्टर मतलब किसी को रिफ्लेक्ट करना। उसमें क्या होता है आप देखते रहिए, इमेज में बता रहा हूँ आपको मैं। ऐसा कोई सा बॉडी रहता है कार के हेडलैम्प के पास में, ऐसा कर्व एरिया रहता है, वहाँ पे लाइट लगा दी जाती है। जैसी लाइट ऑन होती है तो जो अब देखते हैं ना, तब एल्यूमिनियम फाइल जैसा अपना होता है, तब सिल्वर कलर का रहता है वो, वहाँ से लाइट वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो पूरी रोड पे स्कैटर मतलब फैल जाती है, ऐसे गाड़ी रोड पर फैल जाती है लाइट। और उससे यहाँ पे रिफ्लेक्टर से क्या होता है, वो एक बॉक्स के अंदर था, ऐसा कुछ सपोज एक गोल सा बॉक्स है सिलेंड्रिकल, यहाँ पे इसकी यहाँ पे लाइट लगा दी जाएगी ऐसे करके, और उसके अगला रहता है लेंस। उसके लेंस लगाने के कारण क्या लाइट सीधा एक जगह फोकस करती है। मतलब अगर आपको सेटिंग करके आपने उसको बिल्कुल रखा है कि मेरे को रोड के 90 डिग्री पे ही देखना है, बिल्कुल सामने जगह पे, तो लाइट उस जगह पे दिखाएगी बिल्कुल, ना ही कि अपने रिफ्लेक्टर की तरह से इधर भी फैल उधर भी फैल, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके सामने लाइट फैलाती है। और बताता हूँ आपको, जिससे बड़ी बड़ी कंपनी कार डिज़ाइन करती है, जैसे BMW, मर्सिडीज, ये सब कार डिज़ाइन करती है, उसमें डालती है HID। HID से फायदा क्या होता है, अगर उसको आप डालोगे HID के अंदर, HID खुद ही बहुत पावरफुल लाइट होती है, अगर डाल दोगे उसके अंदर, तब लगा दो उसके अंदर रिफ्लेक्टर लाइट लगा दोगे तो वो अच्छी बिल्कुल होता है, आपको अच्छी रोड क्लियरेंस देगी, बिल्कुल रोड के सामने लाइट फेंकेगी। जैसे सपोज मेरे को इस पाइप पर लाइट फेंकनी है, तो आपने सेटिंग कर दिया अंदर से कार के अंदर, वहाँ पे सेटर होता है अंदर, एक सेटिंग करती है, मेरे को लाइट सिर्फ उधर फेंकनी है तो सिर्फ उधर ही लाइट आएगी, उसके अलावा कहीं लाइट नहीं आती। यहाँ इधर भी कहीं लाइट नहीं आएगी ना, इधर की लाइट आएगी। पर अगर आपको आप लगा दो HID को लगा दो रिफ्लेक्टर लैंप के अंदर, उसमें क्या होगा, गंदी रेस में लाइट फैल जाएगी। और जैसे आपके सपोज आप देखते हैं ना, जैसे रात का आप ड्राइव करते हो, बिल्कुल वन वे हाईवे होता है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं होता है, तो उसमें देखते हैं ना कई लोग आप गाड़ी अपने हाई बीम रखते हैं मतलब, तो आपको आंखों लाइट छुपती है। पर उसी जगह पे कोई अपना रिफ्लेक्टर लगा देगा और रिफ्लेक्टर लैंप के अंदर मतलब लगा देगा, HID लैंप लगा देगा, तो ये जैसे आपको आंखों में चुभेगा आप एकदम अंधे हो जाओगे, आप कुछ नहीं दिखने वाला आगे चल के आ रहा है। और इसी कारण इंडिया में ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं रात के वक्त में हाईवे पे, क्योंकि एकदम से कोई भी हाई पावरफुल लाइट आ जाती है, आंखों बिल्कुल सीधा आंखों में पड़ती है एकदम से, वो तब गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं, आंखों में लाइट पड़ती है, आप बिल्कुल अंधे हो जाते हो, कोई दिखता नहीं है, जाकर गाड़ी भिड़ा देते हो आप। इससे ये मेन रीज़न था कि रात के वक्त एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों होते हैं। पर दोस्तों प्रोजेक्टर लैंप के बहुत बड़ा डिमेरिट होता है, मतलब नेगेटिव होता है, कि वो लाइट बिल्कुल सेंटर पॉइंट फेंकता है, आसपास नहीं फेंकता है। आप सपोज कीजिए कि आप रात में कार चला रहे हैं हाईवे पे 100 की स्पीड से सपोज, और हाईवे का जो होता है मतलब साइड की नहीं, वो कुछ बोलते हैं मतलब बॉन्डे कुछ छोटी सी लगी रहती है, ऐसा करेक्ट नहीं याद नहीं आ रहा मेरे को, साइड में लगे रहते हैं, हाँ कुछ ऐसा रहता है। अगर वो नहीं हो दोनों तरफ, मतलब दोनों कॉर्नर्स पे रोड के, और एकदम से कोई गाय या कुत्ता गाड़ी के सामने कूद के आ जाए, पता आपको दिखेगा ही नहीं कि कुत्ता कूद के साइड से, एकदम से सामने आया कुत्ता, तब तक आपको दिखेगा कुत्ता सामने आया, आप रोकते रोकते कि चढ़ जाओ कुत्ते के ऊपर जाके। इसके लिए जो कुछ लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी का बेस वेरिएंट खरीदते हैं ताकि उनको रिफ्लेक्टर लाइट मिल पाए और अच्छे से गाड़ी को मतलब ना गाड़ी की विजिबिलिटी से रोड को अच्छे से देख सके। और पर कंपनी ने इसका और अच्छा सुधार निकाल रख दिया, क्योंकि आजकल देखते हैं कार्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जैसे अपनी टाटा की टिगोर आती है, उसके अंदर 2 लाइट लगी रहती है, एक प्रोजेक्टर रहती है और एक नॉर्मल रिफ्लेक्टर रहती है। उसका काम क्या होता है, प्रोजेक्टर में लोग डाल देते हैं लो बीम, मतलब जब आप गाड़ी चलानी लो बीम पे बिल्कुल, तो आप ऑन करके आपका ऑन होता है प्रोजेक्टर लैंप, उससे क्या आपको फोकस नीचे मिलता है। पर जैसे आपको हाईवे पर जाना है, वहाँ आपका लगा रहता है रिफ्लेक्टर, मतलब वो पीले नहीं लाइट चलती है, पीली रंग की लाइट निकलती है, वो काम करती है फिर रोड पे, अब गाड़ी चला रहे हाईवे पे तो वहाँ विजिबिलिटी देने में काम करती है वो आपकी रिफ्लेक्टर लाइट्स। तो बस ये डिफरेंस होता है प्रोजेक्टर लाइट्स का और अपने ये प्रोजेक्टर लाइट्स का और रिफ्लेक्टर लाइट्स का। पर दोस्तों अपने इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, लोग अपनी गाड़ी को मैक्सिमम टाइम अपने हाई बीम पे रखते हैं, तो इससे कारण फिर आपकी विजिबिलिटी ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट ने क्या निकाला था, तो उन्होंने क्या किया था, देखते होंगे गुजरात में कार चलती है, उनके लाइट्स के कॉर्नर पे हल्के से ऊपर वाले पार्ट पे येलो स्ट्रिप लगी रहती है, इमेज में देख सकते हैं आप, ऐसी येलो कलर की स्ट्रिप लगी रहती है। वो क्या करती है, जब जैसे आप गाड़ी हाई बीम पे आती है तो उतना जहाँ पे लगी रहती है स्ट्रिप लगी रहती है येलो ब्लैक वाली, वो वहाँ की लाइट को निकल देती नहीं बाहर,
तो उससे सपोज अगर ये लाइट है, लाइट के सिर्फ इस यहाँ तक उसके अंदर लगा के रखा उन्होंने स्ट्रिप्स, तो लाइट सिर्फ इतने नीचे वाले पार्ट से निकलेगी, उसके ऊपर लाइट निकलेगी नहीं। इसका भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्टर्स अच्छे हैं, रिफ्लेक्टर्स अच्छे हैं नहीं है। मतलब तो आपको बताता हूँ, जैसे अभी अपनी जो होंडा है वो अपनी गाड़ी में प्रोजेक्टर्स लैंप नहीं देती, वो रिफ्लेक्टर देती है, क्योंकि उनको पता है रिफ्लेक्टर अच्छा है उनके लिए। वो क्या करती है कि वो रिफ्लेक्टर्स लाइट को ऐसे डिज़ाइन करती है कि प्रोजेक्टर से ज़्यादा अच्छा काम कर देता है। अब मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, जैसे अगर आप कोई सी कार खरीद रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कार के मतलब कार में ले रहा हूँ कोई सी भी, आप सोच रहे हैं कि कार के अंदर प्रोजेक्टर नहीं आता, मैं कोई प्रोजेक्टर लगा दूंगा। कब तक टॉप वेरिएंट में प्रोजेक्टर लैंप्स नहीं आते हैं, प्रोजेक्टर लगा दूंगा, तो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जब तक कार की खुद की कार रहती है, उसके टॉप वेरिएंट में प्रोजेक्टर लैंप्स नहीं आते हैं, तब तक आप अपनी कार के अंदर, भले आप कार का बेस वेरिएंट क्यों ना हो या मिड वेरिएंट क्यों ना, तब उसके अंदर प्रोजेक्टर मत लगाइएगा। आप अपने लाइट को ख़राब कर देंगे, कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को कुछ फीचर देने होते हैं और उसको लगता है फीचर इंपॉर्टेंट, तभी फीचर देगी गाड़ी के अंदर। उनको पता है कि नहीं उनकी लाइट ज़्यादा अच्छी है, तो क्यों फीचर देगी गाड़ी के अंदर, प्रोजेक्टर लैंप क्यों देगी, शो ब्रांड में देगी। शो ब्रांड से क्या होगा, गाड़ी की प्राइसिंग बढ़ेगी, गाड़ी का प्राइस भी बढ़ता है तो गाड़ी का टैक्स भी बढ़ेगा, तो ऐसा क्यों करेगी। उनको पता है कि उनकी लाइट अच्छी है, तभी वो आपको रिफ्लेक्टर दे रही टॉप वेरिएंट्स में। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अपने इंडिया में देखा है कुछ लोग अपने अल्टो में लगा रहे थे प्रोजेक्टर लैंप। भाई मेरी बात समझो, अल्टो मतलब अल्टो केट है अपनी यहाँ नई वाली। भाई मेरी बात समझो पहले कि अगर अल्टो कंपनी मतलब मारुति कंपनी को अपने अल्टो में लाइट देनी होगी प्रोजेक्टर, तो आगे बढ़ के देगी आपको। उसको पता है उसकी लाइट वहाँ पे बेस्ट है, उस जगह के लिए बेस्ट है, तो इसलिए प्रोजेक्टर लैंप नहीं देती गाड़ी के अंदर। इसलिए आपको कह रहा हूँ, अगर आप गाड़ी प्रोजेक्टर लैंप टॉप वेरिएंट में नहीं आते हैं, आपका भले बेस वेरिएंट हो, मिड वेरिएंट हो या जो सा वेरिएंट हो, तो वहाँ पे आप मत लगाइए प्रोजेक्टर लैंप। आप लाइट ख़राब कर लेंगे अपनी, फिर आप बोलेंगे कि लाइट ख़राब हो गई बिल्कुल, मतलब मैंने 10-15 हज़ार रुपये फूके और लाइट का तो सेटअप चेंज कराया, अंदर प्रोजेक्टर लगवाए, HID लगवाई, लाइट अच्छी नहीं मिल रही मेरे को, तो लाइट फैल जा रही है तरीके से, मतलब जहाँ लाइट पड़नी चाहिए लाइट पड़ नहीं रही, वहाँ पे अनसन फैली जा रही लाइट, तो आप फिर सर्विंग करके। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर गाड़ी में टॉप वेरिएंट में आता है प्रोजेक्टर लैंप, तभी जाएगा प्रोजेक्टर लैंप के साथ में, वाला मत लगवाइएगा प्रोजेक्टर लैंप, आपके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। ये खासकर उनके लिए जिनके पास होंडा की गाड़ी, क्योंकि होंडा अपनी गाड़ी में नहीं देता है। उनको पता है कि उनकी जो लाइट सेटिंग करते हैं वो लोग, ये देखते हैं होंडा कार में देख सकते हैं इमेज में, उनकी लाइट ऐसे पतली से रहती है, स्क्वायर में रहती है, नहीं ऐसे ऐसा मारुति गाड़ी में क्या होता है ऐसी पूरी गोल सी पीछे तक निकल जाती है पूरी लाइट, वैसे नहीं देता। उनको पता है कि वो दिखती अच्छी भली लंबी निकली हुई, तो कुछ काम नहीं देती है। पर क्या करेगा, अगर होंडा बिल्कुल छोटी देता लाइट, देखना उनकी लाइट पूरी लाइट आगे में रहती है, बिल्कुल छोटी सी रहती है, मतलब बम्पर से लेके बोनट के बीच में लाइट रहती है। और मारुति कार के रहते हैं, मारुति की बात कर ले या अपनी हुंडई i20 बात कर ले, उसमें क्या रहता है लाइट स्टार्ट होती है आगे से, वो पीछे तक जाती है से लंबा होकर बिल्कुल, तो वो कुछ काम ही नहीं करती है, वो बस शो बढ़ाती है। पर होंडा कभी चीज़ करता ही नहीं अपनी गाड़ियों में। उनको पता है कि उनकी कस्टमर प्रायोरिटी ज़्यादा बड़ी है, ना कि शो, क्योंकि एंड में आपको कस्टमर ही रिव्यू देगा, ना कि आपको शोबाजी से कि मेरी गाड़ी में ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आपकी जो सेफ्टी होगी, आपके लिए जो आपकी गाड़ी के लिए जो बेनिफिशियल होगा वही होंडा देगी, उसके लिए कुछ नहीं देती होंडा। फालतू फीचर्स देखते होंगे ना कि गाड़ी में ये फीचर आ गया, वो फलाना ढिमकाना फीचर आ गया, पर होंडा कभी नहीं देती सब फीचर्स। उनको पता है वो चीज़ बना रहे वो बेस्ट है, वो कस्टमर को सस्ती मिल भी जाती है और उनके लिए उनका पैसा बचा भी रही है, उनकी हेल्पफुल भी होती है और उनकी सेफ्टी को भी बढ़ा रही होती है। सो दोस्तों, ये था अपने आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होगी, कि आपको अच्छा समझा दिया होगा मैंने कि डिफरेंस होता क्या है प्रोजेक्टर लैंप और एक अपना नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स लैंप पे, उनके फीचर क्या है, उनके डिमेरिट्स मतलब नेगेटिव क्या है, वो किसके लिए बने हैं, किस काम आते हैं, आपको सारी बातें समझा दी होगी। और फिर आपको कोई डाउट बच जा रहा है, कमेंट में से डाउट पूछिएगा, आपके कमेंट का जल्द से रिप्लाई करने में ट्राई करूँगा मैं। चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पे ऐसे कार बाइक की नॉलेजफुल वीडियो आती रहती है। मैं एक हफ्ते में जनरली 2 से 3 कार बाइक की नॉलेजफुल वीडियो बना देता हूँ। वीडियो शेयर कर दीजिए उन लोगों को, ताकि लोग जो समझते हैं ना कि नहीं हम अपनी गाड़ी में डलवाएंगे प्रोजेक्टर लैंप, महंगी डलवाते हैं लाइट्स, लोग उनको शेयर करते हैं कि उनको पता हो कि नहीं जो कंपनी दे रही है वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू दूसरी लाइट्स के अलावा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भारत माता की जय।